हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट पीआरटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमने ईवीएस में जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उन सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सीटेट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनमें सारे वीडियोस हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। आज से हम पैडागॉजी की प्रैक्टिस करेंगे। ईवीएस की जितनी भी पैडागॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम इस चैनल में देखेंगे। अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो। तो वो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके फ्रेंड्स, आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट डज लर्निंग विदाउट बर्डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज इम्प्लाइज। हमें बताना है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बिना बोझ के सीखने का क्या अर्थ है, कि हम ईवीएस को इजीली बच्चों को समझा सके। वो हम कैसे कर सकते हैं ये हमें ऑप्शंस में देखना है। लेस नंबर ऑफ चैप्टर इन ईवीएस टेक्स्ट बुक। अगर हम ईवीएस की टेक्स्ट बुक में कम चैप्टर कर दें तो हम बच्चों को ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं। लोड ऑफ इनकॉम्प्रिहेंशंस नीड्स टू बी रिड्यूस, या फिर जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही उसे हमें कम कर देना चाहिए। या फिर द ईवीएस करिकुलम नीड्स टू बी रिड्यूस टू हाफ, या फिर ईवीएस का जो सिलेबस है उसे हमें कम कर देना चाहिए। या फिर लेस वेट ऑफ स्कूल बैग, या फिर स्कूल बैग का वेट हमें कम कर देना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों में से। हम पहले ऑप्शंस को डिडक्ट करते हैं। ओके, देखिए, लेस वेट ऑफ स्कूल बैग का अगर हम वेट कम कर देंगे तो उससे बच्चों को सीखने में कैसे हेल्प मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। द ईवीएस करिकुलम नीड्स टू बी रिड्यूस टू हाफ। अगर हम सिलेबस ही हाफ कर देंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे, है ना। जब उनके पास सीखने के लिए चीज़ें होंगी, टॉपिक्स होंगे, तभी तो वो सीखेंगे ना। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लोड ऑफ इनकॉम्प्रिहेंशंस नीड्स टू बी रिड्यूस। ना समझी का भार कम करना होगा। जो बच्चों को चीज़ें नहीं समझ में आ रही उन्हें हमें कम करना होगा, उन्हें मतलब हमें अच्छे से सिखाना होगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही उन्हें हमें और बेहतर तरीके से सिखाने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ठीक है। ओके, और ईवीएस के चैप्टर को अगर हम कम कर देंगे उससे भी नहीं सीख सकता ना बच्चा, तो फिर इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज मोस्ट रिलेवेंट टू द मिड डे मील टाइम इन स्कूल। जो स्कूल में मध्याह्न भोजन के समय के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। हमें बताना है कि मिड डे मील के लिए क्या सही चीज़ है। ओके, क्या उपयोगी है। ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ अ गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईवीएस टीचिंग लर्निंग। या फिर ये ईवीएस में टीचिंग लर्निंग की जो का स्तर है उसको इम्प्रूव करता है। इट इज़ फॉर चिल्ड्रन हु कैन एम्प्टी स्टमक टू स्कूल, या फिर जो बच्चे भूखे पेट स्कूल आते हैं उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। इट वेस्ट अ लॉट ऑफ प्रीसियस टाइम ऑफ टीचिंग लर्निंग, या फिर मिड डे मील जो है पढ़ाई के प्रीसियस टाइम अनमोल समय को बर्बाद करता है। या फिर इट हैज़ नथिंग टू डू विथ टीचिंग लर्निंग, इसका टीचिंग लर्निंग से कोई मतलब नहीं है। बताइए क्या होता है। तो मिड डे मील का टीचिंग लर्निंग से कोई मतलब नहीं है, ये ऑप्शन सबसे पहले क्रॉस कर दीजिए। और टाइम वेस्ट करना, मिड डे मील टाइम वेस्ट नहीं करता, तो ये भी गलत हो जाएगा। और बच्चे खाली पेट आते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। इट इज़ अ गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईवीएस टीचिंग लर्निंग। ये कैसे, बताइए कैसे बच्चों को ईवीएस में हेल्प करता है, एजुकेशन में हेल्प करता है। देखिए, अगर बच्चे मिड डे मील खाएंगे स्कूल में आके तो उन्हें बच्चों के साथ एक साथ बैठ के सोशली कैसे हम लोगों से मिलजुल के उनके साथ खाना खा सकते हैं, लोगों के साथ ग्रुप में कैसे हम काम कर सकते हैं, ये चीज़ें बच्चे सीखेंगे उस टाइम में। और क्या सीखेंगे, हम पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि कहते थे कि छोटी कास्ट के लोग अलग बैठेंगे, बड़ी कास्ट के लोग अलग बैठेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी दूर होंगी बच्चों के दिमाग से। बच्चे जब सारे बच्चे, हर कास्ट के बच्चे, हर कल्चर के बच्चे एक साथ बैठ के मिड डे मील अगर खाएंगे
तो ये चीज़ें बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगी, ठीक है। इसीलिए इट इज़ अ गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईवीएस टीचिंग लर्निंग। ये बच्चों को इम्प्रूव करेगा, उनकी नॉलेज को, उनके आजकल के व्यवहार में बहुत परिवर्तन लाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, the EVS textbook has a chapter on snake charmer. It is intended to make children aware and be sensitive. हमें बताना है कि ईवीएस के टेक्स्ट बुक में, पुस्तक में सपेरे पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है, ठीक है, कि कैसे वो स्नेक चार्मर की स्टोरी हमारे बुक में क्यों है, ये हमें बताना है, ठीक है। फॉर स्नेक चार्मर्स एज चिल्ड्रन डू नॉट सी दैम ऑफ्टन दीज डेज। वो चैप्टर इसलिए है कि बच्चे स्नेक चार्मर्स को आजकल नहीं देख पाते, या फिर द स्नेक चार्मर्स मे नॉट हार्म स्नेक्स एंड दे नीड टू बी प्रोवाइड विद अल्टरनेटिव बिफोर डिप्राइविंग दैम ऑफ देयर लाइवलीहुड। या फिर सपेरों को सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उन्हें उनकी आजीविका से वंचित करने से पहले उन्हें विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता है। या फिर हमें ये पता चलता है कि स्नेक चार्मर्स स्नेक्स को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो हमें उनकी आजीविका, उनको उनके खान पान के लिए, उनके रहन सहन के लिए कुछ विकल्प देना पड़ेगा ताकि वो अपने जीवन को बेहतर बना सके। इसके लिए ये चैप्टर है हमारे बुक में। या फिर दैट एनिमल कीप्स इन गुड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। या फिर इसलिए है कि पशुपालन उनके जीवन के लिए एक अच्छा साधन है। या फिर दैट इट इज़ एन इलीगल एक्ट, कि ये एक गैर कानूनी कार्य है, ये बताने के लिए है वो चैप्टर हमारे बुक में। तो बताइए, ये बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा। और एनिमल कीप्स इन गुड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ऐसा भी नहीं है कि मतलब आय का एक अच्छा साधन है एनिमल को अगर हम पालते हैं तो। या फिर ये देखिए, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, द स्नेक चार्मर मे नॉट हार्म स्नेक्स, कि वो स्नेक्स को हार्म नहीं करते, एंड दे नीड टू बी प्रोवाइड विद अल्टरनेटिव्स बिफोर डिप्राइविंग दैम ऑफ लाइवलीहुड्स। उन्हें हमें एक दूसरा साधन देना पड़ेगा जिससे वो अपने आजीविका को सुधार सके, उनको आय का कोई सोर्स मिल सके। ये सारी चीज़ें बताने के लिए, क्योंकि वो देखिए स्नेक्स से क्या करते हैं, जहर बनाते हैं, और वो जहर मतलब स्नेक्स के जो जहर होते हैं उनसे स्नेक्स बाइट की जो मेडिसिन होती है वो बनाते हैं। तो अगर हम उन्हें ऑप्शन दें कि वो मेडिसिन बना के सेल करे और उनका इनकम सोर्स बढ़े, तो फिर उनकी लाइवलीहुड, उनका रहन सहन जो है वो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा, है ना। इसलिए हमें द स्नेक्स, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, in EVS teaching learning, linking classroom learning to life outside school and enriching its implies। हमें बताना है कि ईवीएस जब हम पढ़ाते हैं तो हम क्यों लर्निंग को, जो हम ईवीएस में लर्न करते हैं, उसे अपने आस पास के जो माहौल है उनके साथ जोड़ के पढ़ाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, उससे बच्चों को क्या बेनिफिट मिलता है। ऑप्शंस है, लिंकिंग टेक्स्ट बुक टू ग्लोबल इन्वायरमेंट इश्यूज एंड कॉन्सर्न्स। हम ग्लोबल इन्वायरमेंट के जो मतलब हमारे समाज के जो इशू हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े इशू हैं इन्वायरमेंट को लेके, वो समझाने के लिए करते हैं। या फिर वोल स्कूल अप्रोचेस, या फिर संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण के लिए, या बच्चों को विद्यालय के दृष्टिकोण को समझाने के लिए पढ़ाया जाता है। या फिर गोइंग बियॉन्ड करिकुलम, या फिर करिकुलम के बाहर तक भी बच्चे सीख पाए, इसके लिए किया जाता है। या फिर गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, या फिर बच्चे बुक से बाहर की भी चीज़ों को सीख पाए, इसके लिए किया जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए। देखिए, हम पूरे देश की समस्याओं को बच्चों के साथ उन्हें समझाने के लिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबल इन्वायरमेंट के इश्यूज को बच्चों को जोड़ने के लिए, तो ये गलत है, ठीक है। वोल स्कूल अप्रोच, हमें स्कूल के
दृष्टिकोण को समझाने के लिए बच्चों को ईवीएस पढ़ाना है आउटसाइड का, तो ये भी गलत हो जाएगा। गोइंग बियॉन्ड करिकुलम, करिकुलम से बाहर हम पढ़ा रहे हैं ईवीएस को, बाहर की एग्जाम्पल देके, तो ये भी गलत हो जाएगा। गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक इसलिए है कि जब हम ईवीएस पढ़ते हैं तो हम बच्चों को बताते हैं कि हमारे आसपास में क्या चीज़ें हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, उनको हम आसपास के जीवन के साथ उनको इंक्लूड करके बताते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि लद्दाख, लद्दाख चैप्टर के बारे में पढ़ा है, तो हमने बच्चों को जोड़ा है कि लद्दाख में लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, तो बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं। या फिर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उन्हें हम बताते हैं कि एनिमल्स की लाइवलीहुड का क्या तरीका है, वो कैसे सुनते हैं, क्या तरीका है उनके चीज़ों को समझने का। तो हम बाहर के एग्जाम्पल्स के साथ बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए बुक के ही चैप्टर को हम बाहर के एग्जाम्पल के साथ सिखाते हैं। इसीलिए गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक के बाहर जाके हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, a teacher gives picture of different animal to his students and asks them to color the animal that do not live in their house. The objective of this activity is to develop. हमें बताना है कि टीचर बच्चों को कह रही है कि कलर करो एनिमल्स में जो एनिमल्स घर में नहीं रहते। तो उनसे हम बच्चों के अंदर क्या डेवलप कर रहे हैं। ऑप्शंस हैं क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशंस, क्लासिफिकेशन स्किल या फिर डाटा कलेक्शन। बताइए हम क्या बच्चे के अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कलर करके बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आएगी, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन, वो चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा कि अच्छा ये एनिमल जो है वो घर में नहीं रहते हैं, ये बाहर रहते हैं। और किसी एनिमल को देख के उसको समझ में आएगा नहीं ये वाले घर में, ये पैट एनिमल्स हैं, ये वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो वो बाहर की दुनिया में एनिमल्स को देखेगा या किसी भी चीज़ को देखेगा तो उनसे सीखने की कोशिश करेगा। तो हम ऑब्जर्वेशन भी डेवलप कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन स्किल, क्लासिफिकेशन भी हम डेवलप कर रहे हैं। बच्चे फोटो में अगर 10 फोटोज़ हैं, उनमें से 3 फोटोज़ उन एनिमल्स की है जो घर में रहते हैं, तो फिर वो 3 फोटोज़ को अलग करके और 7 फोटोज में कलर करेगा। तो क्लासिफिकेशन भी सीखेगा, है ना। लेकिन डाटा कलेक्शन नहीं सीखेगा। यहाँ पे हम कोई नंबर सिस्टम बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं। तो फिर ए बी एंड सी जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ए बी एंड सी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, Shushma wants her students to be sensitized for conversation of trees. Which one of the following is the most suitable strategy to do so? सुषमा चाहती है कि उनके छात्र पेड़ों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील हों। ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है। हमें बताना है कि वो सुषमा जो है वो अपने बच्चों को बताना चाहती है कि पेड़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या वो एक्टिविटी वो करवा के बच्चों को पेड़ों के लिए सेंसिटिव, उनके लिए भावात्मक जुड़ाव के साथ जोड़ सकती है। बताइए ऑप्शंस हैं ग्रुप डिस्कशन, पोस्टर मेकिंग, हेल्पिंग चिल्ड्रन टू अडॉप्ट एंड नर्चर अ प्लांट, कंडक्टिंग अ डिबेट इन क्लासरूम। देखिए, अगर हम डिबेट करेंगे तो डिबेट से कोई निर्णय नहीं आने वाला। डिबेट बस वहीं पे क्लास में ही होगा और क्लास में ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पोस्टर मेकिंग भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा और ग्रुप डिस्कशन भी इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। अगर बच्चा खुद से एक प्लांट लगाएगा तो वो उसके लिए सेंसिटिव रहेगा, उसको प्लांट में पानी देगा। तो अगर वो प्लांट सूखेगा तो उसको फील होगा कि ओ गॉड, मैंने कौन सा मिस्टेक किया जिसकी वजह से प्लांट सूख गया। तो वो आगे से नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना करके अगर दूसरा पेड़ लगाएगा तो उसको ज़्यादा केयरफुली उसका केयर करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ज़्यादा बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, द लैंग्वेज यूज्ड इन एन ईवीएस टेक्स्ट बुक। ईवीएस टेक्स्ट बुक में हम कैसे लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ऑप्शंस है शुड बी टेक्निकल एंड फॉर्मल,
बहुत ही तकनीकी और औपचारिक लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, या फिर शुड बी रिलेटेड टू एवरीडे लैंग्वेज ऑफ द चिल्ड्रन, या फिर बच्चों की जो एवरीडे इजी लैंग्वेज में वो बात करते हैं वो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं ईवीएस टेक्स्ट बुक में, या फिर शुड बी टर्स एंड डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू कॉम्प्रीहेंड, बच्चों के समझाने के लिए संक्षिप्त और कठिन होना चाहिए, ऐसी लैंग्वेज के हम यूज़ करते हैं, या फिर शुड बी फॉर्मलाइज्ड विद एम्फेसाइज ऑन डेफिनेशंस, या फिर डेफिनेशन परिभाषाओं के आधार पर हम ज़्यादा बुक के अंदर जो लैंग्वेज है उसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए, हम फॉर्मलाइज एंड एम्फेसाइज ऑन डेफिनेशन, डेफिनेशन बेस्ड हमारे ईवीएस में कोई भी लैंग्वेज नहीं होता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। शुड बी डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में हम ईवीएस को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, या और टेक्निकल और फॉर्मल भी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शुड बी रिलेटेड टू एवरीडे लैंग्वेज ऑफ द चिल्ड्रन, जो बच्चे हर दिन जिस लैंग्वेज में बात करते हैं उन्हीं लैंग्वेज को हम ईवीएस में यूज करते हैं चैप्टर्स में। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 8, अ टीचर ऑफ क्लास 4th told her students, ask some old peoples if there are plants, अगर वहाँ पर plants हैं, they had seen when they were young but are not seen these days. Which of the following skills is not likely to be accessed by asking these questions? कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ बूढ़े लोगों से पूछे कि क्या ऐसे पौधे हैं जिन्हें उन्होंने बचपन में देखा था लेकिन आजकल नहीं दिखते। इस प्रश्न को पूछकर निम्नलिखित में से किस कौशल का मूल्यांकन किए जाने की संभावना नहीं है। ओके, ये नॉट का क्वेश्चन है, ठीक है, नॉट लाइकली टू बी एक्सेस्ड बाय द आस्किंग दिस क्वेश्चन, तो नॉट का क्वेश्चन है, तो हमें बहुत केयरफुली इसका आंसर देना है। ऑप्शंस है क्वेश्चनिंग, एक्सप्रेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन, या फिर डिस्कशन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चनिंग तो कर ही रहे हैं तो ये ऑप्शन तो ठीक है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से प्लांट पहले हुआ करते थे अभी नहीं होते, तो वो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोगों के ऊपर, लोगों से क्वेश्चंस कर रहे हैं। डिस्कशन, डिस्कशन भी कर रहे हैं हम क्वेश्चंस पूछ के, है ना। तो फिर एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, हम एक्सप्रेशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। All of the following statement provide argument in favor of teachers and students to collectively engaged in group activities in EVS except one, which is that statement. एक को छोड़कर निम्नलिखित सभी कथन शिक्षकों और छात्रों को सामूहिक रूप से ईवीएस में समूह गतिविधि में शामिल होने के पक्ष में तर्क प्रदान करते हैं, वह कथन कौन सा है। ओके, ऑप्शंस है चिल्ड्रन लर्न मोर बाय टॉकिंग एंड डिस्कसिंग विद अदर चिल्ड्रंस, बच्चे जब एक दूसरे से बात करेंगे और डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा सीखेंगे, या फिर चिल्ड्रन शो मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन स्कोर बिकॉज ऑफ ग्रुप एक्टिविटी, वो अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे ग्रुप एक्टिविटी में अगर वो कुछ सीखते हैं तो, या फिर एडल्ट सपोर्ट कैन हेल्प चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज बियॉन्ड देयर एबिलिटी, या फिर एडल्ट की जो नॉलेज है वो बच्चों के नॉलेज को बढ़ाएगी। कंस्ट्रक्ट करना मतलब उनके नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाना, उनके नॉलेज में और नॉलेज को प्लस करना, ठीक है। या फिर चिल्ड्रन लर्न टू कोलैबोरेट एंड कोऑपरेट, बच्चे सहयोग करना और सहयोग करना सीखेंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए, जब बच्चे ग्रुप में पढ़ेंगे, ग्रुप में कोई एक्टिविटी करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा सीखेंगे और मार्क्स भी ज़्यादा स्कोर करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है तो इन्हें ज़रूर देखें फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके जो मैंने इससे पहले वीडियोज़ डाले हैं उन्हें भी ज़रूर देखें।
Okay friends, please do like, share and subscribe my videos. Okay friends, bye bye, take care.